कई बार बहुत वर्ष बीत जाते हैं, आप एक इंसान को समझने की कोशिश करते हैं, समय भी देते हैं, लेकिन वो नहीं बदलता, जैसे आपने भी कहा। तो फिर वो रिश्ता कभी-कभी एक सज़ा सा लगने लग जाता है, क्योंकि जब आप देख रहे हैं आफ्टर ऑल आपने उसके साथ रहना है, पूरी ज़िंदगी वो आपकी अ, घर की वाइब्रेशंस को, आपकी वाइब्रेशंस को इफ़ेक्ट कर रहा है, अगर वो आपके साथ सही व्यवहार नहीं कर रहा, तो ऐसे में वो रिश्ता किसी सज़ा से कम नहीं होता है। तो ऐसे में कौन बदले, कितना बदले, कॉम्प्रोमाइज़ करे, तो फिर क्यों करे और कितना करे? ये मेरी चॉइस है ना, मैं क्या चाहती हूँ अपने लिए, सज़ा कौन किसको दे रहा है? मैं अपने आप को ही सज़ा दे रही हूँ। हम इसको सज़ा नहीं समझें। देखिए कोई बीज होते हैं, आप बोते हैं ना, तो किसी बीज में ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत है, किसी बीज में कम देने की ज़रूरत। बिल्कुल। हमारी एक ऑब्जर्वेशन भी होनी चाहिए, जो व्यक्ति मेरे साथ रह रहा है और मैंने ज़िंदगी भर उसके साथ निभाना है, ज़िंदगी भर चलना है और वो व्यक्ति घर की हर चीज़ को इफ़ेक्ट भी कर रहा है। तो कभी-कभी हो सके, जब हमारे यहाँ ये बात सिखाई जाती है, कभी-कभी जब व्यक्ति कोई अच्छे मूड में हो ना, जी। तो उस समय उससे बैठ कर के थोड़ी चर्चा करो। ऐसी क्या चीज़ है जो आपको मेरी प्रिय नहीं लगती? मैं उससे ठीक करूँगी। और जब वो व्यक्ति अगर उस समय ही आप करेंगे जिस समय उसने कुछ गड़बड़ की और उसी समय आपने भी रिएक्ट कर दिया, तो नतीजा क्या होगा? मैं आपको एक घटना सुनाती हूँ जो 2-3 दिन पहले ही मैंने सुनी। हुँ, हुँ। कहते हैं कि एक महिला थी जी, और वो जी। गर्भवती थी। उसके हार्मोनल चेंजेस थे, वो क्या करती थी, उठा के हर चीज़ें गुस्से में आके तोड़ती-फोड़ती थी। तो एक दिन किसी बहन से उसकी मुलाकात हुई, भाई की, हस्बैंड की। कहा मैं तंग आ गया हूँ, इसको इतना गुस्सा आता है, जो मैं परेशान हूँ, जो चीज़ दिखाई देती है तोड़ती और मेरे को गालियाँ भी भरपूर देती है, मैं क्या करूँ? तो मैं तंग हो चुका हूँ। तो बहन ने कहा कि देखो, उसके इस समय हार्मोनल चेंजेस हैं। हार्मोनल चेंजेस हैं, तो आप उसको समझने की कोशिश करो। तो जब उसने फिर से ऐसा किया, तो उस भाई ने उसको बोला, लुक, आई हेट योर हार्मोन्स, आई डोंट हेट यू। उस बहन को लगा कि कितना इस व्यक्ति ने मेरे कारण से अपने आप को सहन किया, सँभाला और आज कितनी अच्छी बात बोल रहा है। उसकी वो चीज़ जो धीरे-धीरे कंट्रोल में आ गई। ऐसे ही कई बातें होती हैं। जैसे कोई व्यक्ति के कोई संस्कार हमें पसंद नहीं होते और हम चाहते हैं कि वो व्यक्ति ऐसा नहीं करे, वो मेरी बात नहीं मानता है। एक नर्स होती है, पेशेंट को कैसे देखती है? तो माँ बन करके, एक नर्स बन करके अगर हम उस चीज़ को देखें, ये इस समय बेचारा कमज़ोर है, इसको अंदर में कोई पेन है, कोई दर्द है, अगर हम उस भावना से उसको देखते हैं, तो फिर हमको उसके ऊपर क्रोध भी नहीं आएगा, हमें महसूस नहीं होगा कि हमें सज़ा। आप देखिए छोटा बच्चा है, कभी अपने हाथ से माता-पिता को चाँटा भी लगा देता है, तो माँ-बाप क्या बुरा करते नहीं हैं? मानते। हाँ, मैं देख एक्सेप्ट करते हैं ना। जी। तो ऐसे जिस समय कोई व्यक्ति बहुत लो एनर्जी लेवल पर है, उस समय उस व्यक्ति पर रहम करिए। यानी रहम करके आपका ये मतलब है कि जब ज़िंदगी में कोई हमसे अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा होता, हमारी तमाम एफ़र्ट्स के बावजूद, तो पहली बात वो अपने संस्कारों के हिसाब से चल रहा है और हमें समझना चाहिए कि उसका एनर्जी लेवल इस समय बहुत लो है एंड वी शुड एक्सेप्ट हिम, राइट? एक्सेप्ट और उसको और प्यार दीजिए। प्यार दे करके उसकी उस चीज़ से उसको उभार लीजिए। आशा दीदी, क्या ज़िंदगी में हमने अपने बड़ों से सुना है अक्सर और शादी के समय पर तो अक्सर ये बातें सुनने में आती हैं कि भाई नो वन इज़ परफेक्ट। आपको वो परफेक्ट मैन या परफेक्ट वुमन तो कभी नहीं मिलेगी। तो क्या हम अगर अपनी ज़िंदगी में प्रायोरिटाइज़ कर लें कि ठीक है,
ये 1 2 3 4 5 ये 5 गुण मेरे पति में, मेरी पत्नी में या मेरे बॉस में, मेरे एम्प्लॉय में होने चाहिए। और मान लीजिए वो 5 गुणों के आगे अगर उसके अंदर कुछ अवगुण है भी, तो हमें क्या ये संतुष्टि के साथ जीना चाहिए कि चलिए वो 5 चीजें तो हमें मिल गई ना, अगर आगे उसके अंदर कुछ ऐसा नहीं भी है जो मुझे पसंद नहीं है, तो मैं उसे सहन कर लूं या मैं उसे एक्सेप्ट कर लूं। हाँ, बात आपकी ठीक, लेकिन अगर आप मेरे हिसाब से सुनेंगे तो मैं ये कहूंगी, ये भी मैंने कंडीशन लगा दी, कंडीशन लगा दी। आप उसके वो 5 बातें स्वीकार कर लेंगे, बाकी तो नहीं करेंगे, तो मन में कहीं ना कहीं उसके प्रति दूसरे प्रकार की भावनाएं रहेंगी। तो जब हम बहुत ही टाइट कोई ऐसी सिचुएशन हो गई है जहां बहुत ज्यादा हमारे रिलेशंस जो हैं वो स्ट्रिंजेंट हो गए हैं, वहां पर हम टू बिगिन विथ वो टूटे नहीं, बंधे रहें, उसके लिए आप फॉर इंस्टेंस इसको स्टार्ट कर सकते हैं, परंतु अल्टीमेटली यू हैव टू एक्सेप्ट द पर्सन एज ही और शी इज। जब आप उसको एक्सेप्ट करेंगे, ये एक बात सुमेधा बहन मैं आपको सुनाती हूँ, हम लोगों का अनुभव ये है, कुछ भी हो जाए, हर व्यक्ति जब कभी अपनी साइलेंस में होता है, अपने आप अकेले में होता है, तो उसको इन सब बातों की समझ आती जरूर है कि देखो मैंने ये क्या किया, मैंने अपने साथी के साथ कैसा व्यवहार किया, मुझे नहीं करना चाहिए। और ये समझ तब आती है जब दूसरी पार्टी रिएक्ट नहीं करती, टॉलरेट कर लेती है, शांत रहती है, तो व्यक्ति सोचता है कि देखो ये मेरी जाति थी, मुझे नहीं करना चाहिए। तो हमें उस व्यक्ति को एक्सेप्ट पूरी रीत से करना ठीक है। और टू बिगिन विद और टू ब्रेक द आइस, 5 चीजें जो आप कहते हैं, चलो ठीक है हम इससे स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे करते करते और भी हो जाएगा, लेकिन वो भी ठीक। जी जी जी।